तो एक दिन की महाशिवरात्रि की छुट्टी के बाद आज से फिर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। आज तीसरे दिन भी सदन में राज्यपाल के अभिभाषण वाद विवाद चलेगा और इसके अलावा शून्यकाल, प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण में विधायक जन मुद्दों से जुड़े सवाल उठाए। इधर हजारीबाग हिंसक झड़प, बालू कोयला जैसे मुद्दे को लेकर के विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। कल झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे। सर्वेक्षण रिपोर्ट से राज्य की आर्थिक सेहत का पता चलेगा। तमाम जानकारी के लिए विधानसभा परिसर से हमारे सहयोगी रुचि इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। रुचि, विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही अब शुरू हो जाएगी थोड़ी ही देर में। विपक्ष तो अपनी भूमिका में हमेशा से रही है, आज की क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए आज बजट सत्र का तीसरा कार्य दिवस कह सकते हैं और ऐसे में आज का मुद्दा जो है वो काफी अहम रहने वाला है। हजारीबाग में हुई हिंसक झड़प की घटना को लेकर के सदन के अंदर भी बीजेपी के विधायक सवाल उठाने वाले हैं। विशेष जांच कमेटी गठित करने की मांग भी करेंगे। देखिए बीजेपी के विधायक प्रदीप प्रसाद जो है वो यहाँ पर है, वही बरकट्ठा के भी विधायक अमित यादव पहुंचे हैं। एक एक करके विधायकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तो कह सकते हैं बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद कल की घटना पर क्या कहेंगे, आज सदन में कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो आप लोग उठाने वाले हैं, कितना सहयोगात्मक? हजारीबाग में घटना घटी है डुमरौन में, उस मामला को हम लोग उठाएंगे और उसमें ये मांग कर रहे हैं कि एक विधानसभा की कमेटी बनाई जाए जिसमें निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि इस सरकार में कोई ये विश्वास नहीं कर सकते। जैसे मंत्री लोग का जिस तरह का बयान आ रहा है वो काफी निंदनीय है। एक पक्ष का आप अगर करेंगे, एक गरिमा पद में है और इस तरह का बयान दे रहे हैं तो किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है। उपद्रवियों का मनोबल इतना बढ़ गया है सरकार में जिसका कोई वर्णन नहीं किया जाता। हाल में आप रामगढ़ में चित्रपूर्व की घटना देख ले, हजारीबाग में भी इंटरनेशनल रामनवमी होने वाला है, उससे पहले इस तरह की आप घटना कर रहे हैं कि रामनवमी का पर्व बाधित हो, लेकिन इनकी मंशा सफल नहीं होगी। कांग्रेस आपको ड्रामा की पार्टी बता रही है, जिस तरह से जतरा में नाटक नौटंकी होता है, नाच गान होता है, उस तरह से आप लोग विधानसभा के अंदर करते हैं, ऐसा बोल रही हैं कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस किस मुंह से बात करती है? उनके जो नेता माननीय आदरणीय हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनका बयान था झारखंड फारखंड नहीं बनेगा। 1952 ईस्वी में उनका एक बयान आया। राजीव गांधी भी झारखंड के खिलाफ बयान आया और राजद का बयान आ रहा है कि लास्ट में झारखंड नहीं बनने देंगे। उनके साथ उन्होंने गठबंधन है, क्या बोल रहे हैं वो? नाटक तो कांग्रेस की तरफ से हमेशा होता है। उनके जो नेता है पप्पू, आप लोग का रवैया सहयोगात्मक रहेगा सदन के? जो भी जनहित में मामला रहेगा उसमें सहयोगात्मक रहेगा, लेकिन जो जन भावनाओं के खिलाफ होगा उसमें हम लोग विरोध करेंगे। निशु, ये विपक्ष के विधायक हैं, यानी कि भाजपा के विधायक यहाँ पर हैं और ऐसे में ये प्रश्न उठा कि हजारीबाग की हिंसा, और ये आरोप भी है बीजेपी का कि जब भी सरकार इनकी आती है तो यही होता है, एक समुदाय का मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है और यही कारण है कि हजारीबाग की हिंसक घटना जो है वो साक्ष्य है। और ऐसे में कह सकते हैं कि बरकट्ठा के विधायक अमित जी इधर क्या कहेंगे? अमित जी लाइव है। देखिए, हम लोग के यहाँ जो घटना घटा इचाक में, हजारीबाग में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि वहां से पहले से ही कुछ लोग प्लानिंग करके रखे हुए थे कि यहाँ पे महाशिवरात्रि का पर्व इस बार नहीं होने देना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिजली का पोल जो सड़क के किनारे रहता है, वहाँ के स्थानीय युवक उसमें झंडा लगा रहे थे और उसमें लाउड स्पीकर लगा रहे थे। कोई परमानेंट लाउड स्पीकर नहीं लगा रहे थे, सिर्फ शिवरात्रि के लिए लगा रहे थे। लेकिन कुछ विशेष समुदाय के द्वारा वहां पे जा करके उन लोग को पहले मना किया गया। जब प्रशासन गया, दोनों को समझा बुझा के अलग किया गया और यह भी कहा गया कि 2 दिन तक लाउड स्पीकर लगेगा। इसके बाद जब लाउड स्पीकर लगा तो विशेष समुदाय के लोगों ने जाके हमला किया, तोड़फोड़ किया, पथराव किया। कुछ दिन पहले अभी कैसी स्थिति, आप गए थे वहाँ? जी बिल्कुल, हम लोग कल शाम को जा रहे थे, प्रशासन ने मुझे रोका कि अभी जाइए नहीं, वहाँ पे कर्फ्यू लगा है, वातावरण और बिगड़ सकता है, इसलिए हम लोगों ने माना प्रशासन की बात को और अभी शांतिपूर्ण व्यवस्था है। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में सिर्फ वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। 24 को नामजद बनाया गया है, उनके घरों में तलाशी ली जा रही है, जबकि हमारा कहना है कि जो भी आपराधिक किस्म के लोग हैं सब पर कार्रवाई हो। देखिए
विधायकों के पहुंचने का सिलसिला है। हमने एक पक्ष को तो जान लिया कि विपक्ष के जो विधायक हैं उनका जान लिया है, लेकिन सत्ता पक्ष क्या कहती है इस पर? सर, हजारीबाग की घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, हजारीबाग के घटना पर सरकार बहुत ही संवेदनशील है और ये बहुत स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति या समुदाय के द्वारा ऐसा यदि कृत कार्रवाई किया गया है उन पर ठोस से ठोस कार्रवाई होगी। किस पर? अच्छा, चलो तो सदन पर हम लोग देखेंगे। रुचि, जरा इनसे ये भी पूछिएगा कि इन्हीं के सरकार के मंत्री हैं इरफान अंसारी और इस घटना पर कहते हैं कि मुसलमानों को वहां पर टारगेट किया जाता है। क्या सिर्फ मुसलमानों का ही मंत्री हैं, बाकी लोगों के मंत्री नहीं है इरफान अंसारी? एक ऐसे पद पर आकर के इस तरीके का बयान देना क्या सही है? ये घटनाएं नहीं घटी है, इसलिए होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन उसका मतलब सीधी बात है ये सरकार पर जाए, मंत्री पर जाए, इसका जवाब दे, ये सब गलत बात है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप लोग आधार कार्ड बनवा रहे हैं, बांग्लादेशी को बसा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि हमेशा हिंदू त्योहार में इस तरह की घटना हो रही है। अरे, ये सब तो कहवे करेगा, इससे क्या मतलब है? कुछ भी कहिए, इरफान अंसारी के बयान को किस रूप में देखते हैं सर? इस तरह की घटना ना हो, सरकार को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। लॉ एंड ऑर्डर तो बनी रहे, ये तो हम भी कह रहे हैं। कोई भी बोलेगा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, ये जरूरी है, लेकिन उस घटना के परिदृश्य में देखना पड़ेगा कि कहां से गलती हुई है और किसने क्या है। ये जब वहां पर जांच पदाधिकारी जाएंगे वो लोग स्पष्ट करेंगे। ठीक है सर, चलिए। देखिए, लगातार सत्ता पक्ष कर रही है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जांच होगी, जांच में जो भी निकलकर सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ी है और आरोप भी लगा रही है कि एक विशेष समुदाय पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वैसे लोगों को नामजद बनाया गया है, वैसे लोगों को अभियुक्त बनाया गया है जो दोषी नहीं है। तो देखिए, आज सदन की भेंट कह सकते हैं कि हजारीबाग का मुद्दा ही चढ़ने वाला है। ऐसे में ये सदन के अंदर भी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा की तरफ से इसके लिए स्पेशल जांच कमेटी गठित की जाती है या फिर देखिए, चूंकि एक एक करके विधायक बिल्कुल रुचि, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हमसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।